इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मुहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफ़ार्म से बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। सवाल व जवाब की लाइव नशिस्त के साथ हम अभी आपके सामने हैं। कुछ सवालात बहुत से साथी तकरार के साथ कर रहे थे एक अरसे से, तो पहले भी हम सवाल व जवाब का सिलसिला चलाते रहे हैं। अब फिर इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन सवाल व जवाब की नशिस्त जारी रखेंगे, जिसमें सवालात हम फ़ेसबुक पेज के ज़रिए या हमारी फ़ेसबुक आईडी के ज़रिए या ईमेल वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह पे लोग भेजते हैं, तो वो जो सवालात होंगे उनके हम जवाबात इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस तरह की मजलिस में दिया करेंगे। तो आज चंद सवालात पहले ही जो भेजे जा चुके हैं हमें मौसूल हो चुके हैं, उनके जवाबात आपके सामने अर्ज़ करते हैं। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा और अक्सर औक़ात लोगों की तरफ से किया जाता है वो ये है कि आप सहाबा किराम को दीन की बुनियाद करार देते हैं, जबकि दीन की असल बुनियाद ख़ुद अहले हदीस के नज़दीक कुरान व हदीस हैं। अहले हदीस कहते हैं कि हमारे दो उसूल हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये दीन और ये शरीयत है, यही इस्लाम है। तो फिर सहाबा किराम को आप दीन कैसे करार देते हैं, या दीन की बुनियाद सहाबा किराम को कैसे करार देते हैं, या आपका जो मिशन है दिफ़ाए सहाबा का, ये दीन में क्या अहमियत या क्या हैसियत रखता है, जबकि बुनियाद तो कुरान व हदीस हैं। देखिए, कुरान व हदीस को मानने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ़ नाम ले लें कुरान व हदीस कुरान व हदीस कुरान व हदीस, सुबह शाम कुछ विर्द कर लें, चंद दफ़ा तस्बीह पे पढ़ लें तो बस कुरान व हदीस को मान लिया जाए। कुरान व हदीस पर अमल करना भी ज़रूरी है, यानी कुरान व हदीस जो बताएं हमें उसे अपनाना है, उसके मुताबिक अपना अक़ीदा व मनहज बनाना है, तब ही तो हम कुरान व हदीस को मानेंगे। तो मिसाल के तौर पर कुरान व हदीस ही दीन है, यही शरीयत है, यही इस्लाम है, लेकिन कुरान व हदीस ने हमें बताया कि नमाज दीन की बुनियाद है, हमने उसे मान लिया। अब नमाज को दीन की बुनियाद मानना, जैसा कि सही बुखारी वगैरह की हदीस है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उनमें से एक नमाज भी है। पहले तौहीद व रिसालत की गवाही है, फिर नमाज है, फिर रोज़ा है, ज़कात है, हज है। तो हमने इन चीज़ों को भी दीन की बुनियाद मान लिया, जबकि दीन की बुनियाद कुरान व सुन्नत ही हैं। इनको क्यों माना कि जो असल बुनियाद है उसने हमें बताया कि ये भी बुनियाद है, हमने उसको भी बुनियाद मान लिया। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तौहीद व सुन्नत की गवाही को बुनियाद मानना, ये कुरान व सुन्नत को बुनियाद मानने के मनाफी नहीं है। इसी तरह कुरान व सुन्नत ने हमें बताया कि सहाबा किराम जो हैं वो मेयार हक़ हैं। सहाबा किराम का जो दीन है, सहाबा किराम का जो अक़ीदा है, सहाबा किराम का जो मनहज है, उसको अपनाना लाजिम है। तो इसलिए हमने सहाबा किराम के अक़ीदा व मनहज को भी दीन की बुनियाद बनाया। सहाबा किराम भी दीन की बुनियाद हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बक़रा में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ। अगर ये लोग सहाबा किराम को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि तुम्हारी तरह अगर ईमान लाएँ तब ये हिदायत याफ़्ता हैं, और अगर ये आपके अक़ीदा व मनहज से हट जाते हैं तो फिर ये गुमराही में हैं। अब ज़ाहिर है कि जिसका दीन, जिसका ईमान हमारे लिए मेयार है, कसवटी है और हमारे लिए नजात का रास्ता है, तो वो दीन की बुनियाद ही हुआ ना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है
अल्फाज तो ये हैं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, ज़ाहिर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान होगा वो वही इलाही के ज़रिए नाजिल हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही फरमान है। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और वो मोमिनों के अलावा किसी और रास्ते की पैरवी करता है, यानी मोमिनों के रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते की पैरवी करता है, तो हम उसकी डोरी जो है वो ढीली छोड़ देते हैं और जहाँ जाता है हम उसे जाने देते हैं, आखिरकार हम उसे जहन्नम में फेंकेंगे। बड़ा बुरा ठिकाना है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सबसे अव्वलीन मोमिन हैं। मोमिन होने का हकीकी अगर कोई मिस्दाक हैं तो वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के साथ साथ सहाबा के रास्ते को छोड़ना भी, इसको भी गुमराही करार दिया और जहन्नम में जाने का सबब करार दिया। तो जब कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं कि ये बुनियाद हैं, तो कुरान और सुन्नत की बताई हुई बुनियाद को मानना ये कुरान और सुन्नत को बुनियाद मानने के मनाफी नहीं है। तो ये, और दूसरी बात अगर हम दूसरे अल्फाज में यूँ समझें कि कुरान और हदीस को हम कैसे मानेंगे। ज़ाहिर है कि कुरान करीम हमें किसी ज़रिए से पहुँचा है। अगर हम सहाबा किराम को दरमियान से निकाल देते हैं या हम उनको बुनियाद नहीं मानते तो कुरान करीम हाथ से जाता रहेगा। कुरान करीम मशकूक हो जाएगा उन लोगों के नज़दीक जो सहाबा किराम को दीन की बुनियाद नहीं मानते, जो सहाबा किराम की नामूस के कायल नहीं है, जो सहाबा किराम की इज़्ज़त व एहतराम नहीं करते, जो सहाबा किराम को आदिल नहीं मानते। उनके नज़दीक कुरान करीम कैसे महफूज है? महफूज तो इन्हीं सुदूर अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, अहले इल्म के सीने में कुरान करीम महफूज है ना, और सीना बसीना महफूज होता हुआ हम तक पहुंचा है। आज कुरान करीम प्रिंट होता है तो उसकी तसहीह और प्रूफ ख़वानी भी सीने से होती है। ये अहले इल्म के सीने हैं जो कि अव्वलीन अहले इल्म सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। तो कुरान तो महफूज ही सहाबा किराम के सीनों में हुआ है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ऐसी अहादीस हैं जिनमें सहाबा किराम की इज़्ज़त करने, अकरिमु अस्हाबी, मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो। इसी तरह ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में अदना सा कलमा तनकीस भी ज़ुबान से अदा ना करो। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ फ़रमान है जो कि मरफ़ू हुक्मी है, ला तसुब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि सहाबा किराम दीन की बुनियाद हैं और इसी बुनियाद के ज़रिए ही हमें कुरान और सुन्नत मालूम हुए हैं और उन्हीं के ज़रिए हमें पहुँचे हैं। अगर सहाबा किराम को आप मशकूक बना देते हैं, उनकी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, उनकी इज़्ज़त का दिफ़ा नहीं करते, तो हदीस भी आपसे जाती रहेगी कि हदीस तो सहाबा किराम ने महफूज करके उम्मत तक पहुँचाई है ना। तो इसलिए सहाबा किराम को दीन की बुनियाद कहना ये कुरान और सुन्नत के बुनियाद होने के मनाफी नहीं है। कुरान और सुन्नत ही बुनियाद हैं और कुरान और सुन्नत सहाबा किराम के ज़रिए ही पहुँचे हैं और कुरान और सुन्नत ने ही सहाबा किराम के दीन को और ईमान को मेयार और कसवटी करार दिया है और कुरान और सुन्नत ने ही सहाबा किराम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए हैं। अब वो शख्स कुरान को कैसे मान सकता है जो शख्स कहता है कि मैं कुरान को वैसे तो मानता हूँ लेकिन सहाबा किराम की इज़्ज़त नहीं करता, सहाबा किराम को जन्नती नहीं मानता, सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रबीन बंदे नहीं मानता। वो शख्स कुरान और सुन्नत को कहाँ मानता है? वो तो झूठा दावेदार है कुरान और सुन्नत को मानने का। लिहाजा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बिलाशुबा दीन की बुनियाद हैं, बल्कि कुरान और सुन्नत अगर हमारे पास हैं, कुरान और हदीस से हम इस्तिफ़ादा करते हैं तो वो सहाबा किराम की वजह से ये इल्म हम तक पहुँचा है। तो ये सहाबा किराम के मरहून मन्नत है कि उन्होंने इस इल्म को कमाल तरीके से महफूज किया और उम्मत तक पहुँचाया और ता क़यामत ये महफूज हो गया सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की वजह से। तो ये एक शुबा है जो रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ अक्सर लोगों के जहनों में डालते हैं। देखें जी, इन्होंने दिफ़ाए सहाबा का मिशन बनाया हुआ है, ये कौन सा मिशन हुआ? तो उस दिफ़ाए सहाबा को कहते हैं कि ये बुनियाद है। ये बुनियाद कैसे है जबकि बुनियाद कुरान और सुन्नत है? तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। मैं बार बार तकरार से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इश्काल आइंदा आपके जहन में नहीं आना चाहिए। आप उन्हें बताएं कि कुरान और हदीस ही बुनियाद हैं,
उसी बुनियाद ने हमें बताया है कि सहाबा भी बुनियाद हैं। जिस तरह कुरान और हदीस बुनियाद हैं, तो उसी बुनियाद ने हमें बताया कि नमाज भी बुनियाद है, बुनियल इस्लाम अला खम्स। तो उसी बुनियाद ने हमें बताया कि सहाबा किराम भी बुनियाद हैं। और इसी तरह कुरान और हदीस को हम तब ही मान सकते हैं जब सहाबा किराम को मानें। अगर सहाबा किराम का इनकार करें तो कुरान और हदीस का इनकार लाजिम आता है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए कुरान और हदीस हम तक पहुंचा है। जो बदबख्त सहाबा किराम को नऊज़ु बिल्लाह मतऊन करते हैं, या उनकी अदालत के कायल नहीं हैं, या उनके ईमान का इनकार करते हैं, वो तो कुरान का भी इनकार करते हैं, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी इनकार करते हैं। वो कहाँ बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा को मानते हैं, चाहे उनमें से बाज़ बदबख्त ज़ुबानी दावा भी करते रहें, लेकिन हकीकत में नहीं वो मानते। वो नफ्स परस्त हैं, उन चीज़ों को भी अपने मफाद के लिए पेश करेंगे। जैसे कादियानी कुरान करीम की आयत को पेश कर लेते हैं, वो मानते थोड़ा हैं, मानते नहीं हैं, वो तो सिर्फ अपने मफाद के लिए पेश कर रहे होते हैं। लिहाजा सहाबा किराम से महब्बत करना ये दीन की बुनियाद है। सहाबा किराम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना ये दीन की बुनियाद है। यही कुरान और सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। अगर सहाबा किराम की बुनियाद आपके हाथ से चली जाती है, कुरान और सुन्नत भी आपके हाथ से चले जाएंगे। ऐसे लोगों को कुरान और सुन्नत पर ईमान नहीं है, ऐसे लोगों का कुरान और सुन्नत पर कोई ईमान नहीं है, जो लोग सहाबा किराम पर ईमान नहीं रखते। एक और सवाल आया है हमारे पास कि अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है, जैसा कि अहले सुन्नत की अक़ायद की किताबों में दर्ज है ये, कि किसी को मुअय्यन करके ना तो काफिर कहा जा सकता है, ना जहन्नमी कहा जा सकता है। इसी तरह किसी शख्स को मुअय्यन करके जन्नती भी नहीं कहा जा सकता। तो फिर अहले सुन्नत जो हैं सहाबा किराम को जन्नती कहकर अपने ही अक़ीदे की मुखालफत कर रहे होते हैं। जब अक़ीदा ये है कि किसी को मुअय्यन करके जन्नती भी नहीं कहा जा सकता, तो फिर सहाबा किराम को उमूमी तौर पर जन्नती कह देना, या नाम लेकर के फ़लाँ फ़लाँ सहाबी जन्नती है, तो उनको जन्नती कहना ये ख़ुद अहले सुन्नत का अपने अक़ीदे से इन्हिराफ़ है। तो उसका जवाब ये है कि क़त्अन अहले सुन्नत अपने अक़ीदे से इन्हिराफ़ नहीं करते। अहले सुन्नत तो है ही वही जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने अक़ायद व अमाल को उस्तवार करता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, वही अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत कोई लेबल नहीं है कि बस लेबल लिख के लगा लिया तो बस अहले सुन्नत बन गए। कुरान और सुन्नत को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी पर नाफिज़ करने वाला, अक़ीदा व मनहज में उसको बुनियाद बनाने वाला, वही अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कभी भी अपने अक़ीदे से सरे मुँह मुनहरिफ नहीं होते। अहले सुन्नत का जो अक़ीदा आपने बयान किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपने नाक़िस बयान किया है। आपने एक शिक जो बुनियादी शिक थी उसको छोड़ दिया है। देखें, अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि हम किसी शख्स को मुअय्यन करके ना काफिर कह सकते हैं, ना जहन्नमी कह सकते हैं, सिवाय उस शख्स के जिसके काफिर और जहन्नमी होने पर कुरान और सुन्नत की दलील आ जाए, कुरान और सुन्नत की नस आ जाए किसी शख्स के मुअय्यन काफिर या मुअय्यन जहन्नमी होने पर, तो फिर अहले सुन्नत उसको मुअय्यन काफिर और मुअय्यन जहन्नमी कहते हैं। ये अहले सुन्नत के अक़ीदे में ये बात शामिल है जो कि सवाल में छोड़ दी गई है। इसी तरह अहले सुन्नत किसी शख्स को मुअय्यन करके जन्नती नहीं कहते हैं, सिवाय उस शख्स के जिस शख्स को कुरान और सुन्नत में मुअय्यन करके जन्नती कह दिया गया हो। ये है असल अक़ीदा और ये है मुकम्मल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का। अब इस अक़ीदे में कोई बताए कि कैसे अहले सुन्नत अपने अक़ीदे की मुखालफत करते हैं। देखें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जन्नती होना किताब व सुन्नत से साबित है, किताब व सुन्नत की नुसूस से साबित है, और इसमें ऐसा कोई एहतिमाल भी नहीं है कि जिसकी वजह से इसको मशकूक बनाया जा सके। कुरान और सुन्नत के बहुत सारे दलाइल हम आपके सामने अर्ज़ करते रहते हैं, पेश करते रहते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में फरमाया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सूरह हदीद की आयत नंबर 10 है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबके साथ जन्नत का वादा किया है। और ये आयत अगर मुकम्मल तौर पर पढ़ें पीछे से सियाक़ व सबाक़ से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़तह से पहले मुसलमान होने वाले जो सहाबा किराम हैं उनका बड़ा आला दर्जा है, उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, और उनकी मेहनत दीन के लिए ज़्यादा है, उनके कारनामे ज़्यादा हैं। और बाद वाले जो हैं वो पहलों के मुकाबले में फ़तह के बाद मुसलमान होने वाले जो हैं
और ईमान लाने वाले, जिहाद करने वाले, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले, वो पहलों के बराबर नहीं हो सकते। मकाम में तफावत ज़रूर है, लेकिन वकुल्लम वाअदल्लाहुल हुस्ना, कोई फ़तह से पहले ईमान लाया है या कोई फ़तह के बाद ईमान लाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको जन्नत का वादा दे दिया है। तो ये आयत नस है इस बात पर कि सारे सहाबा जन्नती हैं, चाहे शुरू में ईमान लाए हों, चाहे आखिर में ईमान लाए हों, फ़तह से पहले ईमान लाए हों, फ़तह के बाद ईमान लाए हों, सारे के सारे जन्नती हैं। वकुल्लम वाअदल्लाहुल हुस्ना, ये नस है, इसलिए इस नस की बुनियाद पर हम सारे सहाबा किराम को जन्नती समझते हैं। इसके अलावा सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि वो लोग जो शुरू में ईमान ले आए, अस्साबिकूनल अव्वलून जिन्हें कहते हैं, मुहाजिरीन में से भी हैं अस्साबिकूनल अव्वलून और अंसार में से भी हैं, ये सब लोग भी, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और जो बाद में एहसान के साथ उनके पीछे चले, यानी बाद में ईमान लाए, जो शुरू में अस्साबिकूनल अव्वलून में शामिल हो गए और जो बाद में उनके पीछे ईमान लाए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो चुका है, वो अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं। यानी सारे सहाबा, चाहे वो अस्साबिकूनल अव्वलून में से हों, चाहे वो फ़तह से पहले के हों, चाहे वो बाद में ईमान लाने वाले हों, फ़तह के बाद ईमान लाने वाले हों, सबसे अल्लाह भी राज़ी हो चुका है और सबको जन्नत का वादा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया है। इसलिए हम सारे सहाबा को जन्नती मानते हैं। ये हमारे अकीदे का और ईमान का लाज़मी जुज़ है, क्योंकि कुरान और सुन्नत में ये बयान हो गया है। और जो शख्स कुरान और सुन्नत के मुताबिक अकीदा न रखे, वो अहलुस सुन्नह वल जमाअह में शामिल नहीं हो सकता। अपना नाम चाहे सुन्नी रखे या अहले सुन्नत रखे या कोई भी रखे, अहले सुन्नत तब होगा, सुन्नी तब होगा जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसका अकीदा होगा। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में हम ईमान, उनके मोमिन होने की गवाही देते हैं, उनके जन्नती होने की गवाही देते हैं, अल्लाह के उनसे राज़ी होने की गवाही देते हैं, इसलिए कि किताब व सुन्नत के वाज़े दलाइल मौजूद हैं इस बात पर। ये अहले सुन्नत के अकीदे के ख़िलाफ़ नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि जिस शख्स के जन्नती होने की बात किताब व सुन्नत से साबित है, हम उसके जन्नती होने की गवाही देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और हम उससे अगर पीछे हटें तो फिर हम अहले सुन्नत ही नहीं हैं, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत की मान ही नहीं रहे फिर तो। दूसरी बात यह है कि ये जो वसवसा डाला जाता है, ये जो इश्काल लोगों के सामने पेश किया जाता है, ये उन सहाबा किराम के बारे में पेश किया जाता है कि जिन्हें इन उमूमी फ़जीलतों के अलावा, इस उमूमी शरफ़ के अलावा खुसूसी फ़ज़ाइल भी नसीब हुए हैं। मिसाल के तौर पर रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु पर तान करते हैं, उनके ईमान को मशकूक बनाने की कोशिश करते हैं, या उनकी खिदमात जलीला को मसख़ करने की कोशिश करते हैं, या उनकी फ़जीलत को रद्द करने की कोशिश करते हैं। तो मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु कौन हैं? ये तो बैत रिज़वान वाले हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। देखिए, एक उमूमी सब सहाबा को, पहले ईमान लाने वाले साबिक़ूनल अव्वलून, मुहाजिरीन में से, अंसार में से, और बाद में ईमान लाने वाले, सब के बारे में भी फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। और अहले बैत रिज़वान के बारे में फिर खुसूसी तौर पर फरमाया अल्लाह इनसे राज़ी हो गया। बल्कि उन्होंने जब बैत रिज़वान की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, उनका हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर है और उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ है। तो यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, ये उनके लिए एक फ़जीलत है। इसी तरह फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों को परख लिया था, वो दिलों के सच्चे और सुच्चे थे, ये भी उनकी फ़जीलत है। तो ऐसे लोगों के बारे में कोई शख्स शुबा करे, यानी उमूमी सहाबियत भी अगर किसी को हासिल हो गई है, कोई ख़ास फजीलत नहीं भी, तब भी शरफ़ सहाबियत इतना बड़ा शरफ़ है कि उसके बाद किसी और शरफ़ की एहतियाज नहीं है जन्नती साबित होने के लिए या अल्लाह का पसंदीदा साबित होने के लिए। लेकिन जिन सहाबा किराम को खुसूसी फ़ज़ाइल भी मिले हुए हैं, ये बदबख्त उनके फ़ज़ाइल का भी इनकार करते हैं और असल में हमला भी उनकी नामूस पर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में भी रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ झूठे प्रोपेगंडे करते हैं और उनकी नामूस पर भी दाग लगाने की कोशिश करते हैं। जबकि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु वो हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान नबूवत से उनके ईमान की गवाही दी है। सुबहान अल्लाह।
उनको मोमिन करार दिया। जैसा कि मुस्नद अहमद की बिल्कुल सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न अल-आस मुमिनान हिशाम व अम्र, आस के दो बेटे मोमिन हैं। कौन कौन से? नाम भी लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हिशाम बिन अल-आस हैं और दूसरे अमर बिन अल-आस हैं। तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान की गवाही बज़रिया नबूवत, बज़रिया वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो ये बदबख्त उनके ईमान को जो है ना मसख़ करने की कोशिश करते हैं, इनकार करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे जलील क़दर सहाबी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया मुमिनुन मुनीबुन, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही प्यारे, बड़े ही मुक़र्रब मोमिन हैं। तो जिनके ईमान की गवाही और जिनकी इनाबत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़ुरब और ताल्लुक़ की गवाही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान नबूवत से दें, ये बदबख्त उनके ईमान पर शक करने की कोशिश करते हैं या उनकी नामूस पर कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिश करते हैं। इसी तरह सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उनके ख़िलाफ़ भी ये अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, उनके फ़ज़ाइल का इनकार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि शरफ़ सहाबियत के अलावा भी बहुत सारे शरफ़ हैं जो उन्हें हासिल हो चुके हैं। ख़ुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी है सही बुखारी में, जैसा कि हम पहले भी तफसील से बयान कर चुके हैं कि 2924 भी और 2799 भी दो हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लेके आए हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ हैं। दोनों का मतलब और मफ़हूम यही है कि सबसे पहला लश्कर जो ग़ज़वा बहर करेगा वो सारे के सारे उनके लिए जन्नत अभी से अलाट हो चुकी है। हालांकि वो ग़ज़वा बहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आहद मुबारक के बाद, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के आहद मुबारक के भी बाद, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आहद मुबारक के भी बाद, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के आहद मुबारक में हुआ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका में फरमा रहे हैं बज़रिया वही कि पहला लश्कर जिन्होंने ग़ज़वा बहर करना है क़द औजबू, उन्होंने तो जन्नत अलाट करवा ली है, उनकी जो जन्नत पक्की हो चुकी है। अब जन्नत की गवाही तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, तो ये उमूमी सहाबा पर एतराज़ नहीं होता। सहाबा असल में तो इनका निशाना चंद एक सहाबा कराम है जो मतलब रवाफ़िज़ के लिए निशाना है, बाकी तो उमूमन वो तो सारे सहाबा को मशकूक इसलिए बनाते हैं ना कि सबको मशकूक बना दो, एक एक पर हमें तान करने की बार बार जो है ना वो कोशिश ना करनी पड़े, सारे ही सहाबा मशकूक हो जाएं। वरना उनका जो निशाना है वो तो चंद एक सहाबा कराम होते हैं, अक्सर को तो वो जानते ही नहीं हैं, उन पर उन्हें तान करने का क्या मकसद होगा। असल में तो वो चंद एक ही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं जिन पर ये लोग तान करने की कोशिश करते हैं। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी है। अब ऐसे जो सहाबा कराम हैं उनके बारे में ये इस तरह के इश्काल और वसवसे फैला रहे होते हैं कि देखो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा को आप कैसे जन्नती कह सकते हैं जी, जन्नत की गवाही किसी के बारे में कैसे दे सकते हैं जी, ये तो अहले सुन्नत के अकीदे के ख़िलाफ़ है। आपको ज़्यादा पता है अहले सुन्नत के अकीदे का, हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैं, हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपसे बहुत बढ़कर जानते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हम किसी के बारे में जहन्नमी होने की गवाही भी नहीं दे सकते सवाए उस शख्स के जिसके जहन्नमी होने की गवाही कुरान और सुन्नत ने दे दी है, हम उसको जहन्नमी कहेंगे। और इसी तरह हम किसी को मुअय्यन करके जन्नती भी नहीं कह सकते सवाए उस शख्स के जिसको मुअय्यन करके जन्नती कुरान और सुन्नत ने कह दिया है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नती कह दिया गया है कुरान और सुन्नत में, और दीगर सहाबा कराम जिन पर आप तान करते हैं उनको भी जन्नती कह दिया गया है कुरान और सुन्नत में। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और वो अपने अकीदे से सरे मुँह भी मुनहरिफ नहीं है, अपने अकीदे पर बिल्कुल कारबंद हैं अल्लाह के फजल व करम से। सहाबा कराम के बारे में हमारा बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अकीदा है, और ये शुरू से लेकर 1400 साल से ऐसे ही अकीदा चला आ रहा है कि सहाबा कराम सारे के सारे जन्नती हैं, सब के सब अल्लाह के पसंदीदा और महबूब तरीन अफराद हैं। ये सारे के सारे औलियाउल्लाह हैं, इनसे बढ़कर अम्बिया और रसूलों के बाद कोई वली नहीं है, इनसे बढ़कर अम्बिया और रसूल के बाद सबसे बड़े वली इस कायनात में वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं।
अगला सवाल ये किया गया है कि क्या सहाबा किराम की हर बात हुज्जत और दलील है जिस तरह कुरान और हदीस हुज्जत और दलील है। ये मसला भी उमूमन हमारे जो देवबंदी और बरेलवी भाई भी उठाते हैं अहलुल हदीस के ख़िलाफ़। इसको भी हम ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे कि सहाबा किराम की हर बात क्या हुज्जत और दलील है कुरान और सुन्नत की तरह। देखिए, अगर तो आपकी मुराद सवाल में ये है कि सहाबा किराम की इजमाई और इत्तेफाकी बात हुज्जत और दलील है या नहीं, तो जवाब यह है कि सहाबा किराम की हर वो बात जिस पर इत्तेफाक व इजमा है सहाबा किराम का, वो हुज्जत और दलील है, बिल्कुल कुरान और सुन्नत की तरह ही। क्यों? इसलिए कि इजमा की हुज्जियत तो कुरान और सुन्नत ने ख़ुद बयान की है, क्योंकि कुरान ने भी बताया कि इजमा हुज्जत है और सुन्नत ने भी बताया, हदीस ने भी बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने भी बताया कि सहाबा किराम, बल्कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का इजमा हुज्जत है। तो सहाबा किराम जो अव्वलीन मुसलमान हैं, जो सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं, जो खियारुल उम्मा हैं, उनका इजमा तो बिलौला हुज्जत होगा ना। तो सहाबा किराम की हर वो राय, सहाबा किराम का हर वो मौक़िफ़, सहाबा किराम का हर वो कौल जिसमें सहाबा किराम का आपस में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, वो बिल्कुल हुज्जत है, वो इजमा है और कुरान और सुन्नत की रूह से हुज्जत है। बिल्कुल ऐसे ही हुज्जत है जिस तरह कुरान हुज्जत है, जिस तरह हदीस हुज्जत है। तो जिसको कुरान हुज्जत कहे वो भी हुज्जत है, जिसको हदीस हुज्जत कहे वो भी हुज्जत है और दलील है हमारे लिए बिलाशुबा, इसमें कोई शुबा नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अगर सहाबा किराम का आपस में किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए, इज्तिहादी मसाइल में इख्तलाफ हो सकता है, एक मसले में दो राय हो सकती हैं, दो ज़ाविया नज़र हो सकते हैं, तो अगर इख्तलाफ हो गया है तो फिर किसकी बात हुज्जत है? हम कहते हैं फिर भी सहाबा किराम की बात ही हुज्जत है। अगर सहाबा किराम का आपस में इत्तेफाक हो तब भी सहाबा किराम की बात हुज्जत है, अगर सहाबा किराम का आपस में इख्तलाफ हो तब भी सहाबा किराम की बात हुज्जत है। आप फ़ौरन सोचेंगे भी अब इख्तलाफ है तो फिर उनकी बात हुज्जत कैसे होगी? अब ज़ाहिर है कि सहाबा किराम के दो मौक़िफ़ हैं, एक ग्रोह ये कहता है, एक ग्रोह ये कहता है। आप किसी एक की बात मान लेंगे कि ये दुरुस्त है और दूसरे को आप समझेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है, तो फिर दोनों हुज्जत कैसे हो गए? सहाबा किराम कैसे हुज्जत हो गए? इसलिए मोहतरम भाइयों, सहाबा किराम हुज्जत हैं कि हम सहाबा किराम के दो अक़वाल में से किसी एक कौल को लेंगे। सहाबा किराम के दो मौक़िफ़ हैं, उनमें से एक मौक़िफ़ को हम इख्तियार करेंगे जो हमें किताब व सुन्नत से ज़्यादा मुवाफ़िक़ नज़र आता है, उसको हम ले लेंगे और दूसरे को हम छोड़ देंगे। तब भी हमने सहाबा किराम की ही बात को माना है। ऐसा नहीं है कि सहाबा किराम के दो मौक़िफ़ हैं एक मसले में तो हम कोई तीसरा घड़ लें, हम कहें कि सहाबा किराम तो कुछ ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं, लेकिन हम एक तीसरी बात कहते हैं। ये जो तीसरी बात, हम इसको जायज़ नहीं समझते, क्योंकि ज़ाहिर है इज्तिहादी मसाइल में जब इख्तलाफ होता है तो वो किसी दलील को समझने में इख्तलाफ होता है या दलाइल के तबादले में इख्तलाफ होता है। एक ही दलील को समझा जा रहा होता है या दो मुख्तलिफ़ दलाइल होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई किसी को नासिख कह रहा है, कोई मनसूख कह रहा है, या कोई किसी को मनसूख कह रहा है, कोई किसी को गैर मनसूख कह रहा है। एक ही आयत है, एक आयत को या एक ही हदीस है, कुछ सहाबा कहते हैं कि मनसूख है, कुछ सहाबा कहते हैं कि मनसूख नहीं है। इख्तिलाफ हो गया ना ज़ाविया नज़र का, दलील वही है, लेकिन उसको समझने में या उससे इस्तिंबात करने में, उससे इस्तिखराज करने में इख्तिलाफ हो गया है। तो हम उन दो मौक़िफ़ में से, दो अक़वाल में से ही एक कौल को लेंगे जो कि किताब व सुन्नत के दलाइल से ज़्यादा मज़बूत मालूम होता है, तो हम उसको इख्तियार कर लेंगे। तब भी हमने सहाबा किराम की बात को ही हुज्जत और दलील माना है, क्योंकि सहाबा किराम ने कुरान और सुन्नत को समझा है, तो जो सहाबा किराम समझेंगे वही मोतबर है। अब वो अगर इख्तलाफ कर रहे हैं तो दो अक़वाल हैं ना, तो उन दो में से हम किसी कौल को लेंगे तो हम सहाबा किराम की ही बात मान रहे होंगे। और अगर हम कहें कि सहाबा किराम के दो कौल हैं और हम दोनों को छोड़कर तीसरा इख्तियार करते हैं, तो इसका मतलब है हमने सहाबा किराम को छोड़ दिया है और अपनी अक़ल को अपना इमाम बना लिया है। तो कुरान और सुन्नत से जिस तरह सहाबा किराम ने समझा है हम उसी तरह समझते हैं, हम उससे बाहर नहीं जाते। दोनों सूरतों में सहाबा किराम का इत्तेफाकी और इजमाई मौक़िफ़ हो तो हमारा भी वही इत्तेफाकी और इजमाई मौक़िफ़ होगा, हम उसे ही तस्लीम करेंगे, उसे अक़ीदा व मनहज बनाएंगे। ये तो होगी एक बात। अगर इख्तिलाफ हो तब भी
सहाबा किराम में से ही एक गिरोह जिसकी बात ज़्यादा राजे नज़र आती है दलाइल शरीया की रोशनी में, उसको हम इख्तियार कर लेंगे, तब भी हम सहाबा की बात को ही हुज्जत और दलील मान रहे होते हैं। हाँ, एक ऐसा मसला आ गया किसी सहाबा किराम के सामने, कुछ की राय ये होगी, कुछ की ये होगी, या एक सहाबी की राय ये है, दूसरे की ये है। अब हम जिस सहाबी की राय को छोड़ रहे हैं बावजूद एहतराम के, बावजूद मोहब्बत के, बावजूद अक़ीदत के, इसलिए कि किताब व सुन्नत के दलाइल या तो उनके सामने वो दलाइल आ नहीं सके जो दूसरे सहाबा के सामने थे या जो हमारे सामने, या फिर समझने में इख्तलाफ हो गया है, तो जिसने ये समझा है उसकी समझ दीगर दलाइल की रोशनी में ज़्यादा राजे नज़र आती है। तो हमने अदब और एहतराम के साथ उनके मौक़िफ़ को छोड़ दिया है। तो लिया किसको है? सहाबा किराम को ही लिया है, दीगर सहाबा किराम के ही मौक़िफ़ को हमने लिया है। लिहाजा हम किसी भी सूरत अहलुस सुन्ना वल जमा, अहलुल हदीस, अहले हक़ जो हैं, किसी भी सूरत सहाबा किराम के मौक़िफ़ को नहीं छोड़ते, सहाबा किराम की बात को नहीं छोड़ते, सहाबा किराम की जो एक राय है उसको हम नहीं छोड़ते, किसी भी सूरत नहीं छोड़ते। अगर हम कुछ सहाबा की राय को छोड़ रहे होते हैं तो कुछ सहाबा की राय को ही इख्तियार कर रहे होते हैं। दोनों सूरतों में हम सहाबा किराम की बात को हुज्जत और दलील समझते हैं। बाकी अगर कोई कहे जी फ़लाँ सहाबी ने ऐसे, किसी सहाबी की इनफरादी राय आ जाती है जबकि दूसरे सहाबा दूसरी राय रख रहे हैं, तो उस सहाबी की इनफरादी राय पर अगर आप कहें कि हम अहले हदीस या अहले सुन्नत उसको छोड़ देते हैं, तो ये कोई ताना नहीं है, कोई ताना नहीं है, क्योंकि हम दूसरे सहाबा की राय को ही ले रहे होते हैं ना। उनकी राय को अगर छोड़ रहे हैं तो इसलिए कि किताब व सुन्नत के मुआफ़िक़ ज़्यादा दूसरी राय है, तो हम किताब व सुन्नत पर उसे पेश कर रहे होते हैं। अगर वो इत्तेफाकी राय है तो इसका मतलब है कि किताब व सुन्नत का मफाद यही है, किताब व सुन्नत की मुराद यही है, इसलिए सहाबा किराम सारे इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। फिर हम उसमें कोई दूसरी राय ना सोचते हैं, ना सोचने की इजाज़त देते हैं। चौथा सवाल आज का वो ये है कि ताइफ़ा मंसूरा से क्या मुराद है और फ़िरक़ा नाजिया किसे कहते हैं? क्या अहले हदीस ताइफ़ा मंसूरा हैं और बाकी सब जहन्नमी हैं? देखिए, ताइफ़ा मंसूरा से मुराद ऐसा गिरोह है जिनकी दलाइल व बराहीन के ज़रिए नुसरत कर दी गई है और क़यामत कायम होने तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी नुसरत होती रहेगी। ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, जो उनको छोड़ जाएगा वो उनका नुकसान नहीं करेगा, जो उन्हें छोड़ जाएगा वो उनका नुकसान नहीं करेगा। ये ताइफ़ा मंसूरा है। फ़िरक़ा नाजिया भी इसे कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े हो जाएंगे। बनी इसराइल के 72 फ़िरक़े हुए थे, मेरी उम्मत के 73 हो जाएंगे, उनमें से एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, बाकी जो 72 हैं वो जहन्नम में जाएंगे। अब फ़िरक़ा नाजिया कौन है और ताइफ़ा मंसूरा कौन है? हम कहते हैं कि ये सहाबा किराम हैं। ताइफ़ा मंसूरा कौन है? सहाबा किराम। और फ़िरक़ा नाजिया कौन है? सहाबा किराम। ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, जो उनको छोड़ गया उसने उनका कोई नुकसान नहीं किया। अब देखें, सहाबा किराम को रवाफ़िज़ ने छोड़ दिया, कोई नुकसान नहीं किया। मुअतज़िला ने छोड़ दिया, कोई नुकसान नहीं किया। जहमिया ने छोड़ दिया, कोई नुकसान नहीं किया। सहाबा किराम में से ना कोई जहमी था, ना कोई मुअतज़िली था, ना कोई अशरी था और ना कोई और गुमराह था। सारे सहाबा किराम अहले हक़ थे। सहाबा किराम के अहले हक़ होने पर पूरी उम्मत का इजमा व इत्तिफ़ाक़ है और कुरान व सुन्नत उस पर गवाह हैं। खैरुन्नासी क़रनी खैरु उम्मती क़रनी, ये सारी गवाहियाँ सहाबा किराम के लिए मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ताइफ़ा मंसूरा और जो फ़िरक़ा नाजिया हैं वो कौन हैं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। और फिर उनके जो पैरोकार हैं वो ताइफ़ा मंसूरा और फ़िरक़ा नाजिया होंगे। अब ज़ाहिर है सहाबा किराम तो अहले हक़ हैं, इस पर तो इत्तेफ़ाक़ हो गया। अब जिसका अक़ीदा और अमल सहाबा किराम से मिलता है, जिसका अक़ीदा वही है जो सहाबा किराम का अक़ीदा था, वो फ़िरक़ा नाजिया, वो ताइफ़ा मंसूरा है। और जिसका अमल वो है जो सहाबा किराम करते थे, वो फ़िरक़ा नाजिया और वो ताइफ़ा मंसूरा है। हर शख्स के लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तगो-दो कर ले। सहाबा किराम का अक़ीदा क्या था? कुरान पढ़े, सहाबा किराम का अक़ीदा मालूम होगा। कुरान करीम में भी सहाबा किराम का अक़ीदा बताया गया है ना कि सहाबा किराम क्या करते थे, क्या कहते थे, तर्ज़ अमल क्या था, उनका मनहज क्या था। बहुत सी आयात हैं कुरान करीम में, बहुत सी आयात हैं, आप पढ़ें तो सही।
आपको पता चलेगा कि सहाबा किराम का क्या तरीक़ा था, मौक़िफ़, अक़ीदा क्या था, मनहज क्या था, तर्ज़ अमल क्या था। इसी तरह अहादीस में भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का अक़ीदा व अमल बयान किया गया है। आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा। सही बुखारी पढ़ें, सही मुस्लिम पढ़ें, सुनन अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, मुस्नद अहमद और दीगर किताबें अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा सहाबा किराम का क्या अक़ीदा व अमल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके सामने किस अक़ीदे का वो इज़हार करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले जाने के बाद वो किस अक़ीदे और अमल पर थे, सब कुछ महफूज है। उससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन है फ़िरक़ा नाजिया आज और कौन है ताइफ़ा मंसूरा आज। देखें, ये ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई मल मार ली है या मतलब झपट लिया है किसी से कि हम अपने आप को मतलब ताइफ़ा मंसूरा और फ़िरक़ा नाजिया कहकर बाकी सब को उससे निकाल रहे हैं। ये कोई कब्ज़ा करने वाली बात तो है नहीं। देखें, एक कायदा व कुल्लिया शरीयत ने दे दिया है और आपके सामने हमने पेश भी कर दिया है कि सहाबा किराम ताइफ़ा मंसूरा है और फ़िरक़ा नाजिया। इसमें तो किसी को शुबा नहीं, किसी मुसलमान को शुबा नहीं हो सकता, काफिरों को तो ज़ाहिर होता ही है। हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसी को इस बात में शुबा नहीं कि सहाबा किराम ताइफ़ा मंसूरा और फ़िरक़ा नाजिया है। अब जिसका अमल और जिसका अक़ीदा, जिसका मनहज सहाबा किराम से मिलेगा वो भी फ़िरक़ा नाजिया और वही ताइफ़ा मंसूरा है। और जो शख्स सहाबा किराम के अक़ीदे को छोड़ देता है, सहाबा किराम के मनहज को छोड़ देता है, सहाबा किराम के अमल को छोड़ देता है, इसका मतलब ये है कि वो ताइफ़ा मंसूरा से अलग हो गया है, फ़िरक़ा नाजिया से अलग हो गया है। तो ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है ना, फ़िरक़ा नाजिया और ताइफ़ा मंसूरा को छोड़ने वाला ताइफ़ा मंसूरा और फ़िरक़ा नाजिया का कोई नुकसान नहीं करेगा, अपना ही नुकसान करेगा। तो वो लोग अपना ही नुकसान करते रहे, आज भी लोग कर रहे हैं। बड़ा आसान है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमने तो बात ही ऐसे कर दी है, किसी को भी इसमें कोई शुबा नहीं हो सकता। कोई भी हमारा बरेलवी भाई, हमारा देवबंदी भाई, कोई भी शख्स ये उठकर नहीं कह सकता इस हवाले से कि नहीं आप गलत कह रहे हैं कि सहाबा किराम फ़िरक़ा नाजिया या सहाबा किराम ताइफ़ा मंसूरा नहीं है। अब ज़ाहिर है अगर वो हैं तो उनके पैरोकार भी वही हैं। ज़ाहिर है जो अक़ीदा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम और दीगर सहाबा किराम का था, वही अक़ीदा अगर एक शख्स आज रखता है तो ज़ाहिर है वो भी ताइफ़ा मंसूरा, वो भी फ़िरक़ा नाजिया है। और अगर कोई शख्स सिर्फ़ दावा करता है कि वो मतलब ताइफ़ा मंसूरा है या फ़िरक़ा नाजिया है, लेकिन उसका अक़ीदा सहाबा किराम के अक़ीदे से मैच नहीं करता, उसका अमल सहाबा किराम के अमल से मैच नहीं करता, उसका मनहज सहाबा किराम के मनहज से मैच नहीं करता, तो उसका दावा झूठा है, उसका दावा गलत है। अब बाकी रही बात कि अहले हदीस फ़िरक़ा नाजिया या ताइफ़ा मंसूरा हैं कि नहीं, तो इस हवाले से हम अपनी बात तो करते ही नहीं हैं कि हम क्या हैसियत रखते हैं इस हवाले से कि एक हदीस का मिस्दाक किसी को करार दें या किसी को करार ना दें। तो आइम्मा दीन की हम बात करते हैं जो कि सबके यहाँ काबिल एतबार और मुअतमद अलैह हैं, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। कितने बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं, अमीरुल मोमिनीन फ़िल फ़िक़्ह वल हदीस। सब के नज़दीक कोई बरेलवी भाई हो, कोई देवबंदी भाई हो, कोई अहले हदीस हो, सब के मदारिस में सही बुखारी पढ़ाई जाती है और सबसे आखिर में आला दर्जे में पढ़ाई जाती है। यानी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा उन्होंने भी माना है कि सब मुहद्दिसीन के ऊपर है। और जब इंसान तलबे इल्म में इब्तिदा से इंतहा तक पहुँचता है तो उस वक़्त उसे सही बुखारी पढ़ाई जाती है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मो फ़ज़ल में किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। वो फरमाते हैं कि अहलुल हदीस यानी अहलल हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि एक ताइफ़ा मंसूरा होगी, एक फ़िरक़ा नाजिया ताइफ़ा मंसूरा जो हमेशा मंसूरीन रहेंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दलाइल व बराहीन से उनकी मदद फरमाते रहेंगे, कभी भी वो नाकाम और नामुराद नहीं होंगे। तो वो कौन हैं? ये अहलुल हदीस हैं। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हम अहलुल हदीस, वो अहले हदीस ही हैं। ताइफ़ा मंसूरा फ़िरक़ा नाजिया ये अहले हदीस ही हैं। ये जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका कौल सही सनद से नकल किया है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला इमाम अहले सुन्नत हैं,
सब मुसलमान मानते हैं कि ये इमाम अहले सुन्नत हैं। जो अकीदा इमाम अहले सुन्नत का वो सारे अहले सुन्नत का, तभी इमाम अहले सुन्नत बनेगा ना जब अकीदा वही होगा जो किताब व सुन्नत वाला है, और अहले सुन्नत तो उसके अकीदे को मानेंगे तभी तो उसको इमाम मान रहे हैं ना, वरना तो इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला तो सबके नज़दीक काबिल एतमाद हैं, सबके नज़दीक काबिल एहतराम हैं, बड़े इमाम हैं। 4 मशहूर जो आइम्मा हैं जिनको मतलब लोग आज कहते हैं कि 4 आइम्मा बरहक हैं, उनमें से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। वो फरमाते हैं कि इल्लम तकुन हाज़िही ताइफ़तुल मंसूरा तो असहाबल हदीस फ़ला अदरी मन हो। अगर ये जो ताइफ़ा मंसूरा हदीस में आया है कि एक गिरोह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा और ये ताइफ़ा मंसूरा है, अगर ये अहलुल हदीस नहीं है तो मुझे नहीं पता कौन है, यानी अहले हदीस के अलावा कोई है ही नहीं। और उसके बाद इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि ज़िक्र इस्बात नुसरत लिअस्हाबिल हदीस इला क़ियाम अस्साअ, कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए अहलुल हदीस अस्हाबुल हदीस की नुसरत का इस्बात कर दिया है कि हमेशा वो मंसूर रहेंगे, ताइफ़ा मंसूरा रहेंगे। इसी तरह इमाम अबुल क़ासिम अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, अक़ीदे पे उनकी बड़ी मशहूर किताब है। वो फरमाते हैं कि ज़िक्र अहलिल हदीस व अन्नहुमुल फ़िरक़तु ज़ाहिरतु अलल हक़्क़ि इला अन तक़ूम अस्साअ, कि अहले हदीस का ज़िक्र वही फ़िरक़ा नाजिया हैं जो क़यामत तक गालिब रहेंगे दलाइल व बराहीन के एतबार से। ये इमाम अबुल क़ासिम अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। इमाम अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सारे मुसलमानों के यहाँ यकसां काबिल एतबार और काबिल एतमाद और मोहतरम और मोतबर हैं। इमाम अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन, जिसको उमूमन गुनियतुत तालिबीन कहते हैं उर्फ़ आम में, तो उसमें वो फरमाते हैं कि अहले हदीस ही अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस ही अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत ही फ़िरक़ा नाजिया है। तो कितनी वाज़ेह बात है, अइम्मा दीन ये तवातुर से कहते आए, और हम तो ये चंद एक हवाले आपके सामने पेश कर रहे हैं, और अगर हम तफसील से बयान करें तो ये हवाले बहुत ज़्यादा हैं। ये 6 हवाले मैं पेश कर चुका हूँ। 7वां हवाला जो है वो हाफिज़ बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ख़ातिमतुल मुफ़स्सिरीन भी उन्हें कहते हैं। तो हाफिज़ बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वक़द क़ाला कसीरुम मिन उलमाए सलफ़ी अन्नहुम अहलुल हदीस, के उलमाए सलफ़ में से बहुत बड़ी तादाद ने ये बात कही हुई है। तो हम भी ये बात कहने में बिल्कुल हक़ बजानिब हैं, और आइम्मा दीन का इस बात पर तवातुर चला आ रहा है कि ताइफ़ा मंसूरा से मुराद अहलुल हदीस हैं। हाफिज़ बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमाए सलफ़ में से बहुत से उलमा ने ये बात फरमाई है कि ताइफ़ा मंसूरा फ़िरक़ा नाजिया से मुराद कौन है, अहलुल हदीस हैं। ये अलबिदाया व निहाया उनकी मारूफ़ किताब है, उसमें ये बात दर्ज है। ये 7 हवाले मैंने मोटे मोटे आपके सामने पेश किए हैं, वरना और भी हवाले आइम्मा दीन के मौजूद हैं। अहले हदीस ही फ़िरक़ा नाजिया हैं, यही ताइफ़ा मंसूरा हैं। अब बाज़ लोग यहाँ ये इश्काल पेश करते हैं कि अहलुल हदीस से मुराद तो मुहद्दिसीन है ना, जैसे इमाम बुखारी हैं, मुस्लिम हैं, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, इमाम बिन हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, ये अहलुल हदीस थे, तो मुराद तो वो है कि ये ताइफ़ा मंसूरा है। ठीक है, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल बजा है। हम तो कहते हैं कि सहाबा किराम ताइफ़ा मंसूरा हैं, और फिर बाद में ये आइम्मा दीन मुहद्दिसीन ताइफ़ा मंसूरा क्यों हैं कि ये सहाबा किराम के अक़ीदे और मनहज पर हैं। आज अगर कोई शख्स उसी अक़ीदे और मनहज पर है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा और मनहज है, जो इमाम अली बिन मदीनी का अक़ीदा और मनहज है, जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा और मनहज है, जो इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह का मनहज है, जो इमाम अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का और दीगर आइम्मा का जो अक़ीदा व मनहज है उस पर है, तो अगर वो ताइफ़ा मंसूरा हैं तो फिर ये क्यों ताइफ़ा मंसूरा नहीं है जो उनके अक़ीदा व मनहज पर हैं। हाँ, अगर कोई शख्स उनके अक़ीदा व मनहज से इख्तिलाफ़ रखता है तब तो आप कहें बिल्कुल कि वो तो अहलुल हदीस हैं, आप अहलुल हदीस नहीं हैं। जिस अक़ीदा व मनहज पर वो मुहद्दिसीन हैं जिनको आप अहलुल हदीस मान रहे हैं कि वो अहलुल हदीस हैं, उसी अक़ीदा व मनहज पर कारबंद रहने वाले क्यों अहलुल हदीस नहीं हैं। ज़ाहिर है वो भी अहलुल हदीस होंगे।
वो भी ताइफ़ा मंसूरा होंगे। ताइफ़ा मंसूरा ये कोई, पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अहले सुन्नत का लफ्ज़ या ताइफ़ा मंसूरा या फ़िरक़ा नाजिया ये कोई लेबल नहीं है कि माथे पे लगा लिया तो बस बन गए। ये तो अक़ीदा व मनहज और अमल का नाम है। जो बंदा उस अक़ीदा व मनहज और अमल को अपनाता है वही ताइफ़ा मंसूरा में शामिल होगा, वही फ़िरक़ा नाजिया में शामिल होगा, वही अहले जन्नत में शामिल होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़िरक़ा नाजिया के अक़ीदे मनहज पर कायम रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ताइफ़ा मंसूरा की शाहराह पर गामज़न रखे। जिस शाहराह पर ताइफ़ा मंसूरा चलते हैं हमें उसी पर चलाए रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा किराम और ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा दीन जो मुनअम अलैहिम हैं, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम हुआ, उनके इत्तिफ़ाक़ी और इजमाई अक़ीदे पर हमें कारबंद रखे। और गुमराही जिस भी किस्म की हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उससे महफूज रखे, चाहे वो कुरान करीम के हवाले से, चाहे अहादीस के हवाले से शुकूक व शुबहात हों, चाहे सहाबा किराम के हवाले से वसाविस हों, चाहे आइम्मा दीन के बारे में बुरे नज़रियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब किस्म की गुमराहियों से महफूज रखे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।